हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा और क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू आप उत्पात को देखता रहता है? और मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाएगा तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वह भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है, और उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं, और सांझ को अहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है, और उनके सवार दूर दूर तक कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वह दूर से चले आते हैं, और अहेर पर झपटने वाले उकाब की नाई झपटा मारते हैं। वह सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। वे मुंह सामने की ओर किए हुए सीधे बढ़ते चले आते हैं, और वे बंधुओं को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं, और वह राजाओं को ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वह सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वह दमदमा बांधकर उसको जीत लेते हैं। तब वह वायु की नाई चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के? हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया होगा। हे चट्टान, तूने उलाहने देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट उसको जो निर्दोष है निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है? और तू क्यों मनुष्य को समुद्र की मछलियों के और उनके रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेते और जाल में घसीट लेते और महाजाल में फंसा लेते हैं। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसी कारण वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाते और अपने महाजाल के आगे धूप जलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उनका भाग पुष्ट होता और उनका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह इस कारण जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेंगे? हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि देखो कि मुझसे वह क्या कहेगा, और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, ताकि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन
इसके पूरे होने का समय वेग से आता है और इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और इसमें देर न होगी। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। फिर दाख मधु से धोखा होता है। अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक किसी पूरी नहीं होती, और मृत्यु की नाई उसका पेट नहीं भरता। अर्थात वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। क्या वे लोग अचानक न उठेंगे जो तुझसे ब्याज लेंगे? और क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? और क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने जो बहुत सी जातियों को लूट लिया है, सो सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय से लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों के घर को काटकर अपने लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या यह सेनाओं के यहोवा की ओर से नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वह आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि वह उसको नंगा देखे। तू महिमा की संति अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, सो घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा विभव तेरी छाट से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिससे वे भयभीत हो गए थे, तुझ पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और उसके सब रहने वालों पर किया गया है। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है? फिर तू झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि न बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए? हाय उस पर जो काठ से कहता है कि जाग, व अबोल पत्थर से कि उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मड़ा हुआ तो है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। हबक्कुक नबी की प्रार्थना शिग्योनित रीति पर। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इस युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना न स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, अर्थात पवित्र परमेश्वर परान पर्वत से आ रहा है। सेला। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है
और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है, और उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। उसके हाथों से किरणें निकल रही थी, और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई, और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा, और जाति जाति के लोग घबरा गए, और सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए, और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े, और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी कि तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा है? तेरा धनुष खोल में से निकल गया। तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया, और तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके उसके गले तक नेव को नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिर को उसी की पर्ची से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी की नाई तो आए, और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी, और मैं खड़े खड़े कांपने लगा, ताकि मैं उस दिन की बाट शांति से जोहता रहूं, जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न फूले, और न दाखलताओं में फल लगे, और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा खाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, और न तो भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रह जाए, और न थानों में गाय बैल, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के हेतु अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, और वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है।